अगर इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा साना दिल टूट जाना ना हो बल्कि रूह का आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाना हो, तो अगर मोहब्बत खुद एक बीमारी बन जाए, जब वो पाकीज़ा जज्बे से नहीं बल्कि महरूमी, हौस, ज़िद और उस चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश से पैदा हो जो कभी आपकी थी ही नहीं, और अगर एक नाजायज़ चाहत सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों तक को जहर आलूद कर दे, तो ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, ये उर्दू अदब के तारीख तरीन आइनों में से एक आईना है। यह है राजा गुदहॉट कहानी। खलासहास नावल के मरकज़ में है क्यूम, एक आम सा नौजवान, हसास, मुशाहिदा करने वाला और अंदर से बहुत कमज़ोर। और फिर है सीमी शाह, एक ऐसी लड़की जो मोहब्बत में टूट चुकी है। वो मोहब्बत नहीं जिसे शायरी में सराहा जाता है, बल्कि वो मोहब्बत जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सीमी आफताब से मोहब्बत करती है, मगर आफताब किसी और से शादी कर लेता है और इसी लम्हे से सीमी का ज़वाल शुरू हो जाता है। अचानक नहीं, शोर के साथ नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, तकलीफ़ के साथ वो एक ऐसी औरत बन जाती है जो यादों और पागलपन के दरमियान मुअल्लक़ रह गई हो, जिसका दिल ज़िंदगी के दरमियान रहकर भी ज़िंदगी में वापस न आ सके। क्यों ये सब देखता है, वो सीमी की तरफ सिर्फ इसलिए माइल नहीं होता कि वो उससे मोहब्बत करता है, बल्कि इसलिए भी कि टूटे हुए लोग कभी कभी दूसरों के लिए एक ख़तरनाक कशिश बन जाते हैं। वो उसे बचाना चाहता है, वह उसे समझना चाहता है, और शायद इसे मोहब्बत करके वो अपने अंदर टूटी हुई किसी चीज़ को भी बीजाना चाहता है। लेकिन राजा गुद किसी आम रोमानवी कहानी की तरह आगे नहीं बढ़ता। ये एक बहुत ज़्यादा खौफनाक और बेचैन कर देने वाले सवाल में बदल जाता है। नावल बार बार पूछता है, क्या इंसान ज़िंदगी के अखलाकी निज़ाम को तोड़कर भी महफूज रह सकता है? क्या गलत जगह से उठने वाली मोहब्बत, रूहानी बिगाड़ से पैदा होने वाली ख्वाहिश और ज़मीर के खिलाफ किए गए फैसले आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ज़हन, दिल और हती कि उसकी नस्लों को भी बिगाड़ सकते हैं? और यही वो मकाम है जहाँ गद की अलामत सामने आती है। बानो कुदसिया की दुनिया में गुद सिर्फ एक परिंदा नहीं, वह एक इस्तारा है। ऐसे इंसान का इस्तियारा जो मर्दार, नापाक और हराम चीज़ों पर पलने लगता है, यानी एक ऐसी रूह जो मर्दा जज्बात, बीमार ख्वाहिशात और ममनू लज़्ज़तों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। और जब नावल अपने इख्तिताम तक पहुंचता है तो ये आपके दिल में एक खौफनाक एहसास छोड़ जाता है कि गुनाह की सबसे बड़ी सज़ा लोगों की नज़रों में रसवाई नहीं होती, बल्कि अंदर से बिगड़ जाना होती है। यह नावल कुछ बहुत बेरहम सवालात उठाता है। क्या मोहब्बत इस वक्त तबाहकुन बन जाती है जब वो अपने इखलाकी मरकज़ से हट जाए? क्या हर ख्वाहिश का पीछा सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि वो शदीद महसूस होती है? क्या इंसान इखलाकी हदें पार करके भी ज़हनी और रूहानी तौर पर सलामत रह सकता है? क्या पागलपन, एहसासी जर्म, जुनून और खालीपन सिर्फ नफ्सियाती हादिसात हैं या इखलाकी नताइज भी? और सबसे तकलीफ़दह सवाल ये है, जब एक माशरा जज्बाती और इखलाकी बेतरतीबी को मामूल बना ले तो इसके इंसानों के अंदर क्या मरना शुरू हो जाता है। राजा गिद्ध की ताकत ये है कि यह आपको तसल्ली नहीं देता, ये आपको बेचैन करता है, ये आपसे सवाल करता है। ये मोहब्बत, आज़ादी, ख्वाहिश और इंतखाब को ऐसे ज़ाविये से दिखाता है जिससे आज की दुनिया अक्सर नज़रें चरा लेती है। आज के दौर में इसकी अहमियत आवर शायद यही वजह है कि राजा गिद्ध आज भी जिंदा महसूस होता है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ख्वाहिश को अज़मत बनाकर पेश किया जाता है, जहां जुनून को सच्ची मोहब्बत समझ लिया जाता है, जहां जज्बाती इंतशार को खूबसूरत बनाकर बेचा जाता है, जहां हर
इंसान से कहा जाता है जो दिल चाहे करो, मगर ये कोई नहीं पूछता कि वो चाहत तुम्हें अंदर से किस चीज़ में बदल रही है। आज का कारी, ख़ास तौर पर बरसगिर का नौजवान, तन्हाई, शनाख्त के बहरान, टूटे हुए रिश्तों, जज्बाती उलझन और समाजी दबाव के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहा है और राजा गद्दी सी उलझन से बात करता है। ये हमें बताता है कहर भूख को खुलाना ज़रूरी नहीं, हर मोहब्बत पाक नहीं होती और हर आज़ादी नजात नहीं होती। कभी कभी असल सवाल ये नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि असल सवाल ये होता है ये चाहत मुझे किस चीज़ में बदल रही है। और शायद इसीलिए राजा गद्दी सिर्फ एक नावल नहीं, ये एक तनबिया है, एक ज़ख्म है, एक आईना है